Good morning, all of you. BSc Part Second, पेपर थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थर्मोडायनेमिक सेकंड में कंटिन्यूस में आज हम स्टडी करेंगे स्टेटमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडुअल एंट्रोपी। किसी क्रिस्टल के n परमाणुओं को n प्रकार की विभिन्न जालकों में n फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। प्योर क्रिस्टल में सभी परमाणु समान होते हैं, जिसके कारण हम उनका अरेंजमेंट भी समान होता है, तो उनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उसके संरूपों की संख्या W को निम्न प्रकार शो करते हैं। W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। एंट्रोपिक इज इक्वल टू S इज इक्वल टू K ln W। W की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 रखने पर तो हम जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड ऊष्मा गति का तृतीय नियम है। शुद्ध क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान 0 होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। यदि प्योर क्रिस्टल में डिफरेंट टाइप के एटम ए व बी एटम को क्रिस्टल की साइड पर अरेंज हो तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्शंस होंगे W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n a फैक्टोरियल इंटू n b फैक्टोरियल। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड, जहाँ n क्या है, n है साइटों की संख्या जो कि किसके बराबर है Na प्लस Nb के बराबर है, और Na और Nb क्या है A और B परमाणुओं की संख्या। मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी को हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी या अवशिष्ट एंट्रोपी। S रेजिडुअल हो जाएगा K ln n फैक्टोरियल। W की जब हम वैल्यू रखते हैं किस में, इक्वेशन सेकंड में, तो ये हमारे पास इक्वेशन आएगी K इंटू ln n फैक्टोरियल अपॉन Na फैक्टोरियल इंटू Nb फैक्टोरियल। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फोर्थ। n का मान चूंकि बहुत अधिक है तो ln n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है n इंटू ln n माइनस n। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन फिफ्थ। का यूज इक्वेशन फोर्थ में करते हैं, तो इक्वेशन फोर्थ को हम जो ln n फैक्टोरियल का जो मान है वो हम इक्वेशन फोर्थ में रखते हैं। इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं, तो इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी एज रेजिडुअल एंट्रोपी हो जाएगी K ब्रैकेट n इंटू ln n माइनस Na इंटू ln Na माइनस Na माइनस Nb इंटू ln Nb माइनस Nb। जब हम इन सभी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो रेजिडुअल एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है K n ln n माइनस n माइनस Na ln n। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ जाता है, प्लस Na माइनस Nb ln Nb। ये ओपन करते हैं तो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ जाता है। S रेजिडुअल एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस K Na ln Na प्लस Nb ln Nb माइनस n ln n। इससे हम मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी n बराबर हो जाता है Nb प्लस Na। तो हमारे पास रेजिडुअल एंट्रोपी हो जाती है माइनस K Na इंटू ln Na प्लस Nb ln Nb माइनस, यहाँ n की जगह क्या रख देते हैं हम, n की जगह रख देते हैं Nb प्लस Na प्लस Nb, तो यहाँ हमने पुट कर दिया इसमें, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास
माइनस के एन ए एल एन एन ए, यहाँ एन ए की हम लोग वैल्यू एक तरफ ले जाते हैं और एन बी की वैल्यू हम लोग एक तरफ ले आते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो इस इक्वेशन में हमने कॉमन यहाँ एन ए निकाल लिया और यहाँ हमने एन बी निकाल लिया। और इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल एन को एन ए अपॉन एन और एन बी अपॉन एन, और यहाँ पे एन से इंटू कर दिया और एन से डिवाइड कर दिया इक्वेशन 6 में। तो ए की मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए और बी का मोल फ्रैक्शन होता है एक्स बी। तो एन ए बराबर हो जाएगा किसके, एक्स ए इंटू एन ए, एन बी हो जाएगा इजिकल टू एक्स बी इंटू एन। तो रेजिडुअल एंट्रोपी में एन ए अपॉन एन की जगह हम लिख देंगे एक्स ए, और एक्स ए हो जाएगा एन ए अपॉन एन, देन एक्स बी हो जाएगा एन बी अपॉन एन। तो जहाँ जहाँ हम लोगों ने इक्वेशन 6 में एन ए अपॉन एन, तो वहाँ हम लिख देंगे एक्स ए, तो ये रेजिडुअल एंट्रोपी हो जाएगी एन के ब्रैकेट एक्स ए इंटू एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी इंटू एल एन एक्स बी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 7। चूँकि भिन्न के लघुगुणक का मान नेगेटिव होता है, अतः कोष्टक की राशि का मान ऋणात्मक होगा और कोष्टक के बाहर वैसे ही ऋणात्मक का चिन्ह है, अतः एंट्रोपी का कुल मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यदि अर्थात किसी मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान सदा क्या होता है, धनात्मक होता है, और इसे क्या कहते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी कहते हैं। डेल्टा एस हो जाएगा मिश्रित की क्रिस्टल की एंट्रोपी माइनस प्योर ए की माइनस प्योर बी की एंट्रोपी। तो प्योर क्रिस्टल की एंट्रोपी की वैल्यू होती है 0, तो मिक्सिंग की एंट्रोपी एन के एक्स ए इंटू एल एन एक्स ए प्लस एक्स बी इंटू एल एन एक्स बी। यह एक क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी फ्रॉम हीट कैपेसिटी डाटा। एक ठोस को उसके क्वथनांक के उच्च ताप T तक गर्म करते हैं, तो इस ताप पर एंट्रोपी निम्न समीकरण द्वारा हम शो करते हैं। ये देख लेते हैं हम किस तरह से शो करते हैं। एंट्रोपी की वैल्यू हो जाएगी CP(S1) अपॉन T dt प्लस डेल्टा HT T स्मॉल t प्लस संक्रमण ताप से गलनांक तक के टेम्परेचर पर CP(S2) अपॉन T dt प्लस डेल्टा HF अपॉन TM प्लस TM से TB टेम्परेचर CPL अपॉन T dt प्लस डेल्टा HV अपॉन TB CP गैस अपॉन T। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ पे डेल्टा HT, डेल्टा HF और डेल्टा HV क्या हैं, संक्रमण, गलन तथा ऊष्मा में अवशोषित ऊष्मा, और DT, TM और TB क्या हैं, संक्रमण ताप, गलनांक और क्वथनांक। ST का यथार्थ मान ज्ञात करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अवस्था के लिए CP का मान सही हो, परंतु CP का सही मान शून्य परमताप या शून्य परमताप के निकट के ताप पर ज्ञात करना संभव नहीं है। शून्य परमताप पर CP का सही मान ज्ञात करने के लिए पहले CP के कुछ उच्च तापों पर, उच्च ताप यानी कितना, 10 केल्विन से 15 केल्विन पर ज्ञात करते हैं। फिर CP तथा LNT जो आप ये देख पा रहे हैं, हम लोगों ने ग्राफ शो करा है, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करा है, CP और LNT के बीच में ग्राफ शो करा है। ग्राफ खींचकर एक्स्ट्राप्लोटेशन मेथड होता है कि ग्राफ को आगे और बढ़ाया जाए कि डिबाई T घन नियम का उपयोग करते हुए CP का सही मान ज्ञात कर सकते हैं। CV इजिकल टू AT क्यूब। A कांस्टेंट है जो पदार्थ के लक्षणों पर निर्भर करता है।
शून्य परताप के निकट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी कि शून्य परमताप के निकट Cp तथा Cv लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं। अतः एक्सट्राप्लोटेशन से Cp के स्थान पर Cv का उपयोग होता है। यदि एंट्रोपी के मानों की गणना 298 केल्विन तथा 1 वायुमंडलीय ताप पर की जाती है तो निरपेक्ष एंट्रोपी के ये मान मानक एंट्रोपी या स्टैंडर्ड एंट्रोपी कहलाती है। थैंक यू।